हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। ऐसे में 24 मार्च से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 24 मार्च तक आप अपना सिलेबस कैसे पूरा करें, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हिंदी में है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें। जो कमजोर छात्र हैं, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। जिन छात्रों की तैयारी अच्छे से हो गई है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, इस तरह करो तैयारी 90% पक्का। आपको किस प्रकार से करना है तैयारी, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप 12th में हैं तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्नों का। ठीक है, जो हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के, तो आप हिंदी के ज्यादा से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ें। ठीक है, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके, उसको ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 10 नंबर आपका उसी के लिए आता है। 10 नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। आप कम से कम 15-15, 20-20 क्वेश्चन डेली पढ़िए। आपके पास अभी भी बहुत समय है। अगर आप 20-20 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप 10 दिन में 200 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप जितना ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हो सके वो सब कुछ पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आप सही आंसर देंगे बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में देखिए हमारा जो दूसरा टॉपिक है, ठीक है, देखिए हिंदी के जो जीवन परिचय ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उन्हें पढ़ें। देखिए स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद जो बारी आती है वो आता है जीवन परिचय की। जो गद्यांश और पद्यांश है वो तो आपको चैप्टर्स में पढ़ने हैं, लेकिन जो जीवन परिचय हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय के 5 नंबर आपके हिंदी गद्य के जीवन परिचय आएंगे, 5 नंबर हिंदी पद्य के, टोटल आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को पढ़ लेना। जैसे देखिए, आपके हिंदी में देखा जाए तो वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी पद्य में अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों का जीवन परिचय आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो हिंदी के जो भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ लेना है। आपको साहित्यिक परिचय लिखना आना चाहिए, आपको कृतियां उनकी पता होनी चाहिए, उनका जो रचनाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग तो इस पर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है और हम बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखें। ठीक है, तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो हिंदी के जो भी जीवन परिचय ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको आप पढ़िए, पहले उसको पढ़िए, फिर जो बचता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो 4-5 जीवन परिचय मैंने आपको बताया, आप उसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद में देखिए, जो टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं उनको सबसे पहले पढ़ें। देखिए स्टूडेंट, हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, यानी कि रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं, तो देखिए वो टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए आपका यहाँ पर मैंने लिखा है पंचलाइट कहानी, इसका सारांश या उद्देश्य जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, बहादुर कहानी, उद्देश्य और सारांश, या ऐसे पूछा जाएगा कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, तो आपको पंचलाइट कहानी पूरी तरह पढ़ लेनी है, आपको उसका उद्देश्य भी आना चाहिए, उसका सारांश भी आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कहाँ है, तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आपको समझना है अच्छे से तो पंचलाइट कहानी शुभम लेक्चरर आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए बहादुर कहानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कहानियां, उद्देश्य और सारांश, इसके भी उद्देश्य और सारांश को पढ़ लेना है। तो जो कुछ भी आपको पढ़ना है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, पीछे शुभम लेक्चरर लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बहादुर कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, आपको वैसे ही वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है खंड काव्य। देखिए स्टूडेंट, खंड काव्य जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
खंड काव्य में आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग होते हैं, जैसे कहीं कहीं त्यागपति है, श्रवण कुमार है, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, मुक्त यज्ञ है। तो जो आपके सिलेबस में है उसको आपको खंड काव्य को पढ़कर जाना है, ठीक है। अगर आप में त्यागपति है, आप में श्रवण कुमार है, मुक्त यज्ञ है, जो कुछ भी आप में है उसको आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद में देखिए एक टॉपिक और है रस छंद अलंकार। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। रस में अगर बात किया जाए तो करुण रस, हास्य रस, वीर रस, ये तीनों रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छंद में बात किया जाए तो दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, ठीक है। अलंकार में रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको आप बता दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने एक वीडियो बनाया था रस छंद अलंकार इन वन वीडियो, उसमें आपको सभी रस, सभी छंद और सभी अलंकार को पढ़ाया गया है। जब आप सर्च करेंगे रस छंद अलंकार इन वन वीडियो शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जाइए 20-22 मिनट का वो वीडियो देख लीजिए, आपको रस और छंद अलंकार को फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान शब्दों में मैंने वहां पर आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हिंदी में हर साल आते हैं, ठीक है। इन चारों टॉपिक को जो मैंने बताया, ये जितने भी टॉपिक हैं इनको आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका 25-30 नंबर वैसे ही कट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सबको पढ़कर जरूर जाइएगा। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। अब देखिए हिंदी संस्कृत की बात किया जाए, जो हमारा खंड खा है उसमें हिंदी संस्कृत आता है। हिंदी संस्कृत में अगर गद्य में बात किया जाए, गद्यांश में, तो आपका है संस्कृत भाषा या महत्वम, ठीक है, महामना मालवीय, ये सब चैप्टर, पंचशील सिद्धांता, ये सब चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चैप्टर को आपको जरूर पढ़ लेना है हिंदी सारांश के साथ, ठीक है। अगर हिंदी संस्कृत के श्लोक की बात किया जाए, जो आपका श्लोक आता है 7 नंबर का, तो उसको अगर आपको क्लियर करना है तो एक चैप्टर पढ़ लीजिए, काफी है, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। अगर आपने सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सभी श्लोकों को पढ़ लिया तो आपका समझ लीजिए 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी संस्कृत में सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सभी श्लोक आप पढ़ लीजिए, यानी कि सुभाषित रत्नानी को पूरी तरह आपको पढ़ लेना है। आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए, आपको अनुवाद करना आना चाहिए, ठीक है, जो उसका सारांश है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी संस्कृत में आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक को पढ़ें। गद्यांश में मैंने आपको बताया संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इन तीनों चैप्टर के आपको गद्यांश को पढ़कर जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आगे। अब इसमें आप सभी को पता है कि इसमें 2-4 चीजें और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया मुहावरे और लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, वाक्य संशोधन। अब आप कहेंगे इसके लिए हम क्या करें, तो इनको अगर आपको पढ़ना है तो क्या कीजिए, आप डेली 5 से 10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के लगाइए। देखिए 5 से 10 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, इसके 5 क्वेश्चन आप डेली पढ़िए। फंद विच्छेद है, इसके 5 क्वेश्चन पढ़िए, 10 क्वेश्चन, जितना आप पढ़ सकते हैं डेली पढ़िए, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि यही मुहावरा आएगा, यही लोकोक्ति आएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ना है, उसी में से आएगा, ठीक है। तो आपको डेली 5 से 10 मुहावरा, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, जितने भी टॉपिक हैं आप उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप पढ़े रहेंगे उतना ही ज्यादा आसानी होगी आपको बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पत्र लेखन के लिए आपको पत्र लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। देखिए आपके जो 12th में पत्र लिखना आता है, तो अगर आपको पत्र लिखने का सही तरीका नहीं पता है, देखिए पत्र लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो आप पत्र नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो पत्र लेखन के लिए आपको पत्र लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए, यानी कि पत्र लिखने का जो सही तरीका है वो आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, पार्टिकुलर वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पत्र लिखते समय आपको ध्यान देना है कि किस तरह से हमें लिखना है, इसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि है निबंध, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जो निबंध महत्वपूर्ण है उसे सबसे पहले पढ़ें। देखिए निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं उनको आप सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि निबंध जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है आपके हिंदी के पेपर में, ठीक है। अब निबंध में कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है इसको भी जान लीजिए। देखिए सबसे पहला हमारा है कोरोना वायरस। जैसा कि आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है,
ये एक बहुत ही विकट समस्या है इस समय हमारे विश्व की। तो इस पर निबंध लिखना आपको पता होना चाहिए। इस पर अगर आप लोगों को निबंध लिखना नहीं आता है तो इस पर मैं आपको ऑलरेडी निबंध बता चुका हूँ। आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं कोरोना वायरस निबंध शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा है हमारा पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान। जो पर्यावरण प्रदूषण हमारा है इस पर निबंध लिखना आता है। ठीक है, तीसरा हमारा हिंदी में महत्वपूर्ण निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी एक इंपॉर्टेंट निबंध है। चौथा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो इन 4 टॉपिक पर निबंध आपको पढ़ लेना है। कोई जरूरी नहीं है आप पूरा याद कर लें, आपको पढ़ना है। ठीक है, समझना है। ठीक है, तो कोरोना वायरस पर निबंध, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप और भारत में बेरोजगारी की समस्या, इन 4 टॉपिक पर आपको निबंध पढ़ लेना है। यही आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक आएगा और आप लोग निबंध आसानी से लिख देंगे। तो यहाँ पर इतनी चीजें अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छे से जाएगा। मैंने आपको जो चीजें आपको बताया कि ये सब चीजें पढ़ लीजिए, हमेशा आते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो यही अगर आप पढ़ लेते हैं, बहुत कमजोर हैं आप, तब भी आप आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आपके पास समय कम है, आपको अपने समय को मैनेज करते हुए पढ़ाई करना होगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी मैंने आपको बताया आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग इसी तरह इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।